हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका क्विज और टाइम में स्वागत है। आज मैं एक बार फिर झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आ गया हूं। मेरा टारगेट है 1000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न करवाना और ये सभी प्रश्न आपके सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। इसलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें, लिखें और याद कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इन प्रश्नों का वे भी लाभ उठा सकें। तो चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इब्राहिम खां कोकरा पर आक्रमण कर किसे बंदी बनाया था। तो इब्राहिम खां ने कोकरा पर 1615 ईस्वी में आक्रमण किया था और किसे बंदी बनाया था? दुर्जन साल को, देव शाह को, रघुनाथ शाह को या फिर मधुकरण शाह को। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, दुर्जन साल को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? भागवत राय, अनंत राय, सहबल राय या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन है? प्रताप राय, सहबल राय, भूपाल राय या फिर दुर्जन साल। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, दुर्जन साल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? दुर्जन साल, रघुनाथ शाह, प्रताप राय या फिर सहबल राय। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प ए, दुर्जन साल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? प्रताप राय, अनंत राय, भागवत राय या फिर रघुनाथ राय। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प ए, प्रताप राय। पलामू स्थित पुराना पलामू किला प्रताप राय के शासनकाल में निर्मित माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? प्रताप राय, तेज राय, सहबल राय या फिर मेदिनी राय। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मेदिनी राय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? प्रताप राय को, तेज राय को, मेदिनी राय को या फिर भूपाल राय को। तो न्यासी राजा किसे कहा गया है? तो विकल्प सी, मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? जामताड़ा, गढ़वा, गोड्डा या फिर सिंहभूम। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सिंहभूम। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? ढालभूम ढाल राजाओं का, पोरहाट सिंह राजाओं का, कोल्हान हो लोगों का। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ल होगा, ठीक है, कोल्हान हो लोगों का या फिर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? मराठों के, अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मराठों के आक्रमण से मुगलों के प्रभाव का छोटा नागपुर से अंत हो गया। तो आपका सही उत्तर है विकल्प ए, मराठों का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस उपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? भगवान ढाल, रघुनाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी जगन्नाथ ढाल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? 1824 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में या फिर 1862 ईस्वी में? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प बी 1837 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निकोल विद्रोह 1831 से 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए, इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो तथा खखार जनजातियां शामिल थी। विकल्प बी, इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभू क्षेत्र में था। विकल्प सी, इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जे से उपजा असंतोष था। या फिर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह 1832-33 कहाँ हुआ था? ढालभूम में, बड़ा भूम में, पाटकुम परगना में या फिर उपर्युक्त सभी? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? जनवरी 1938 में, मार्च 1940 में, मई 1942 में या फिर दिसंबर 1947 में? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प बी, मार्च 1940 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1995 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले इस विद्रोह को उलगुनान विद्रोह भी कहा जाता है। विकल्प बी, दीकुओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था। विकल्प सी, जनजाति विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। या फिर विकल्प डी, यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प सी। विकल्प सी असत्य संबंध है मुंडा विद्रोह से, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में हो विद्रोह 1820 से किस स्थान पर हुआ था? सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू या फिर दुमका? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सिंहभूम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, तमाड़ विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर में उरांव जनजातियों द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया। विकल्प बी, चेरो विद्रोह 1800 पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ। या फिर विकल्प सी, सरदारी आंदोलन 1860 छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा जमींदारों एवं दीकुओं के शोषण के खिलाफ हुआ। विकल्प डी, खखार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया। तो कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, खखार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया यह कथन असत्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची या फिर पलामू? तो जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो आपका सही उत्तर हो गया विकल्प ए, हजारीबाग। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? भीष्म नारायण सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर M.N. राय? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सुभाष चंद्र बोस। जमशेदपुर मजदूर हड़ताल वर्ष 1928 सुभाष चंद्र बोस
के प्रयास से खत्म हुई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? 12 जनवरी 1917 को, 9 जनवरी 1917 को, 24 सितंबर 1917 को या फिर 19 दिसंबर 1917 को। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 9 जनवरी 1917 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार आए थे? 2 बार, 4 बार, 6 बार या फिर 8 बार। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार आए थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 4 बार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रांची के रौलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? बारकेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। विकल्प बी, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। विकल्प सी, 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। विकल्प डी, 23 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए, यह कथन असत्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? विकल्प ए, राष्ट्र स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना। विकल्प बी, रांची में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी। विकल्प सी, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जमशेदपुर में प्रदर्शन या फिर उपर्युक्त सभी। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित झारखंड की महत्वपूर्ण घटना इनमें से कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।